हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे आपका ये हमारे जीएसए के एग्ज़ाम के बारे में। अटेंडेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी मोटा मोटा जो मेन टॉपिक है वो कट ऑफ के रहने वाला है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो सीधे मुद्दे पर आता हूँ मैं। और थोड़ा सा हम टाइपिंग की बात करेंगे कि टाइपिंग क्या कुछ रह सकती है, मतलब कि टाइपिंग कितने गुना लोग को बुलाएंगे और टाइपिंग कैसे होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, और टाइपिंग में आपका क्वालिफाइंग है क्या, कैसे है, कितने नंबर मिलेंगे, सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा कट ऑफ रहने वाला है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि आप सभी के पास आपका एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, और आप सभी को मोटा मोटा आपके कितने नंबर है आपको आइडिया लग चुका होगा। हालांकि वो आपके एग्जैक्ट नंबर नहीं है। वो अभी जब आपकी फाइनल आंसर किया गया तब उसमें आपके 7 से 8 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन टीचर्स मानते हैं, जो क्वेश्चंस आप मानते हो, और कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आयोग एजेंसी मानती है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, और जो वो मानेंगे देखो यार सही वही माना जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में सभी को फुल मार्क्स मिलेंगे, कई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको लगता है सही लेकिन वो लगता है गलत है, तो मतलब काफ़ी सारे वेरिएशन आ सकते हैं फाइनल आंसर की के बाद में। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया होगा। एक बात बोल दे रहा हूँ, देखो यार मैं बहुत ही फैक्चुअल, बहुत जेन्युइन बातें करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, बस इतना कर देना। ठीक है, बाकी देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अटेंडेंस की, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कट ऑफ की। अटेंडेंस देखो यार डिपेंड करती है सेंटर्स पर, वेरी करती है। बहुत से सेंटर देखा गया कि अब जो अटेंडेंस थी बहुत कम थी, यानी कि जो आपके सेंटर्स थे मैक्सिमम, वहाँ पर अटेंडेंस बहुत ही कम थी। कुछ जगह पे कुछ क्लासरूम्स में अटेंडेंस ज़्यादा भी थी, लेकिन जहाँ पर देखा गया है कि मैक्सिमम में अटेंडेंस आपकी 50% से कम ही थी। ठीक है, बहुत ही कम सेंटर्स और बहुत ही कम क्लासरूम्स ऐसे थे, जहाँ तक मतलब मैंने बात की लड़कों से, कि बहुत ही कम ऐसे क्लासरूम थे जहाँ पर अटेंडेंस 50% से ज़्यादा थी। ठीक है, हो सकता है आपकी क्लास में ज़्यादा रही हो, लेकिन मैक्सिमम में कम ही थी। तो अटेंडेंस अगर हम एवरेज माने तो मेरे हिसाब से यार 30 से 35% ही अटेंडेंस थी, बहुत ही कम अटेंडेंस थी एग्जाम में। इसके कई सारे रीजंस हैं कि इसी दिन कई सारे एग्जाम्स भी थे, और इस और भी मतलब वेरियस रीजंस हैं। अब उसके यहाँ देखो डिटेल नहीं जाएंगे हम, बस इतना आप समझ लो कि मैक्सिमम अगर हम एवरेज निकालें तो 35% अटेंडेंस थी बस केवल। और किसी लोग को लगता है कि फॉर्म इसमें बहुत पड़ा है, मैं बता दूं, वार्डन में फॉर्म पड़ा था अच्छे से, लेकिन इसमें फॉर्म बहुत अधिक नहीं पड़ा है। ठीक है, अगर हम केवीएस एलडीसी की बात करते हैं ना जैसे कि, तो उसमें करीब 7 लाख के आसपास फॉर्म पड़ गया था, और इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पूरी मिला दी जाए ना, तब करीब 6 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा है। तो यानी कि जेएसए में बहुत आपके फॉर्म पड़े होंगे, 3 लाख मैक्सिमम, 4 लाख, इससे अधिक फॉर्म नहीं पड़े जेएसए में। ठीक है, तो 30 से 35 लाख अटेंडेंस थी मैक्सिमम। 35% मान लो आप, एवरेज एवरेज कह रहा हूँ मैं, ये मतलब कि सबको मिलाकर। ठीक है, तो मान लो आपके 1 लाख, 1 लाख से 20 हज़ार के आसपास लोग एग्जाम देने आए थे, इससे अधिक लोग एग्जाम अपेयर नहीं हुए थे। ठीक है, तो अटेंडेंस काफ़ी कम थी, और इसका रीजन ये नहीं कि जिसकी तैयारी थी सिर्फ वही आया था, इसके कई सारे रीजंस थे। और ये अटेंडेंस अभी टाइपिंग में और घटने वाली, उसके बाद देखो आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अटेंडेंस कितनी थी। अटेंडेंस आपकी देखो एवरेज 35% के आसपास रही होगी। अगर आगे हम बात करें कट ऑफ की, ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर कट ऑफ देखो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। ठीक है, कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने गुना लोग को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्जाम में देने आए थे। देखो एग्जाम में बहुत कम लोग अपीयर हुए, पहला के पास प्लस पॉइंट है। दूसरा हम बात करें पेपर के लेवल की, तो देखो यार मेरे हिसाब से मैथ एकदम ईजी था। ईजी मतलब देखो आपके पास टाइम भरपूर था, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी अगर टाइम आपके पास अभी कम होता तो ठीक ठाक था, लेकिन टाइम बहुत था आपके पास। ठीक है, मैथ ईजी था। रीजनिंग को आप मॉडरेट बोलेंगे, क्योंकि यार रीजनिंग क्या था ना, थोड़ा लेंदी था, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि मतलब सॉल्व करने लायक हो ही ना, आप उसमें फंसे रह जाओ। देखो होता क्या है ना, क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन बहुत ही ट्रिकी होता है, और कोई क्वेश्चन लेंदी होता है लेकिन उसे आप आराम से कर सकते हो। तो जैसा आपके पास टाइम था, टाइम के हिसाब से रीजनिंग भी मॉडरेट कर सकते हो, हार्ड नहीं कहोगे, सही था, करने लायक था। इन दोनों को आई होप जिसकी तैयारी ठीक ठाक रही होगी सबने कर लिया होगा, और जो बंदा इसे नहीं कर पाया उसने जीके में झंडा गाड़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो यार देखो ये बहुत ही थोड़ा सा, जिसने भी करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा था, एजुकेशनल और ऐसे करंट अफेयर, उसकी इसमें देखो वाट लगने वाली कि आपके जो क्वेश्चन थे ना, वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम थे जो आप कर पाओ। मैंने पेपर देखा है, मतलब जीके अच्छा खासा लेवल था। अच्छा खासा लेवल का मतलब कि जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सारे टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा कंप्यूटर आपका इजी था। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में बात करें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ थे, बाकी ठीक ठाक था, बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक ठाक था, बहुत टफ नहीं था। टाइम के हिसाब से 2.5 घंटे का समय दे रखा था, तो इस हिसाब से आपका पेपर का लेवल ठीक ठाक ही था, बहुत कठिन नहीं कहोगे आप, बहुत ही आसान लोगों को ठीक ठाक था। ठीक है, इसके अलावा टाइपिंग के लिए अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो टाइपिंग के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा। 1:3 मतलब है कि एक सीट पे 3 लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। हो सकता है बाद में और को बुला ले, अलग बात, लेकिन अभी तक जो उन्होंने इन्फॉर्म किया है उनके हिसाब से 1:3 में लोग को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो देखो तीनों आपके फैक्टर हो गए कि टाइपिंग के लिए सिर्फ 3 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन अटेंडेंस भी बहुत कम थी, बहुत ही कम लोग एग्जाम में आए थे, और पेपर का लेवल भी ना आसान था ना कठिन था, ठीक ठाक लेवल का, जैसा होना चाहिए वैसा था।
ठीक है, सबको मिला दिया जाए तो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो आपकी वैकेंसीज़ की, देखो वैकेंसी भी मैटर करती कितनी रह सकती है। टोटल देखो वैकेंसी आपकी यहाँ पर 759 थी जीएसए के लिए, जिसमें 311 ओपन यूआर के लिए है, ठीक है। 75 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 204 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 113 एससी, 56 एसटी, बाकी इतनी वैकेंसी आपके लिए नहीं, ओपन के लिए नहीं, ठीक है। एक सर्विसमैन हो गया, अदर्स हो गया, ओएचपीएच हो गया, तो इतनी देखो वैकेंसी आपकी थी टोटल जीएसए के लिए। अगर इसमें बात करें कितने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो 3 गुना के हिसाब से देखा जाएगा तो 933 लोग यूआर से क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 612 लोग ओबीसी क्वालिफाई करने वाले हैं, 225 ईडब्ल्यूएस से, 339 एससी से, 168 एसटी से। तो टोटल आपके देखो क्वालिफाई करने वाले यहाँ पर ओपन वैकेंसी में 2277, लगभग आपके 2300 लोग क्वालिफाई करने वाले हैं ओपन वैकेंसी में, ठीक है। बाकी 318 लोग आपकी इन वैकेंसीज में क्वालिफाई करेंगे। तो ये देखो नंबर ठीक ठाक है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उसके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइपिंग क्या होगा, आपके सेंटर ऐसे नहीं बनने वाले कि आपके सिटी में बन गए। सेंटर देखो दूर दूर बनेंगे, कुछ ही सिटीज़ होगी जहाँ सेंटर बनेंगे। देखो इतने कम नंबर हैं कैंडिडेट्स के, तो सेंटर बहुत ही कम सिटी में बनने वाले हैं। जैसे मान लो नॉर्थ में 2 सिटी हो गई, साउथ में 2 सिटी होगी, बस ऐसे बनने वाले बस, ठीक है। बाकी साउथ में यार मैक्सिमम बंदे आउट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी थी, और जो बंदा हिंदी नहीं कर पाएगा थोड़ा सा मुश्किल होगा फाइट करना, ठीक है। तो सेंटर बहुत ही कम बनेंगे, तो टाइपिंग वहाँ भी काफ़ी लोग स्किप करेंगे। 2200 में 2300 में से मुझे लगता है कि सिर्फ 1600 लोग के आसपास ही टाइपिंग देने जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, टाइपिंग लगभग उसके चांस रहेंगे कि वो टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन पा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की यार, तो मेरे हिसाब से ओबीसी यूआर कट ऑफ देखो इसमें +-2 आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर लेना, मतलब कि इतना वेरिएशन हो सकता है। जो अभी आपके नंबर हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, आंसर किया है कि उसके बाद आपके एग्जैक्ट नंबर आपको मालूम होंगे। 88 के आसपास जिसके नंबर है एकदम सेफ है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बता चुका कि जो जो बंदा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उसके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ओबीसी 84 के आसपास जिसके हैं, तैयारी करना चाहिए टाइपिंग की, ठीक है। इतना स्कोर जिसके आसपास बन रहा है, बहुत ही डिसेंट स्कोर है, बहुत ही जेंटल स्कोर है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस 82 मेरे हिसाब से, और एससी 77 और एसटी 75। तो ये देखो एक मोटा मोटा कट ऑफ का आपका आइडिया है। बाकी जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी और आपका रिजल्ट फाइनल आएगा, तो वहाँ पर देखो यूआर कट ऑफ थोड़ा सा हाई जंप करें, क्योंकि होगा क्या ना, जो बंदा इसमें है, इसमें है, इसमें जिनके भी हाई नंबर होंगे ना वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी यूआर की, जैसे कि एवीएस में देखने को मिला था। बाकी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इनमें 4-5 नंबर का वेरिएशन आएगा बस केवल, या इतना भी हो सकता है ना, ठीक है। डिपेंड करेगा टाइपिंग पे। मैंने फाइनल इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार देखो आपकी टाइपिंग बहुत मैटर करती है। इतने कम लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और टाइपिंग में कितने लोग अपीयर होते हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो फाइनल की चिंता अभी से मत करो कि यार मेरे तो इतने ही है, फाइनल पता नहीं होगा नहीं होगा। सब लोग अच्छे से टाइपिंग करो, ठीक है। जो बंदा टाइपिंग क्वालिफाई कर लेगा उसके चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे सिलेक्ट होने के। आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। और इसके अलावा देखो जिसके 88, मतलब अभी जो है ना आपके पास जो आंसर की आपको मिली वो आप लोग टीचर्स ने बताई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, काफ़ी सारे आंसर्स आपके ऐसे हैं जो उनके हिसाब से गलत हैं, लेकिन आपके जो एजेंसी है जिसने एग्जाम करा उनके हिसाब सही होंगे, ठीक। कई क्वेश्चन में क्या होगा ना, सबको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो अभी आपके नंबर बढ़े घटेंगे। तो ये मत सोचना कि मेरे 85 ही बन रहे हैं, मैं यूआर से हूँ तो अभी टाइपिंग तैयारी नहीं करनी चाहिए। टाइपिंग की तैयारी सब लोग करो यार, ठीक है। जिसकी इसके आसपास बन रहे हैं चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और तो ये रही बात कट ऑफ की, और इसके आसपास कट ऑफ रहेगी, +-2 का वेरिएशन आएगा, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी इसके अलावा देखो अब हम बात करें टाइपिंग की, ठीक है। बाकी देखो आपकी कट ऑफ अदर वाली है, जो मतलब एक सर्विसमैन है, ओएच है, एचएच है, अदर्स हैं, इनके आसपास जिनके भी नंबर हैं वो बड़े आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो बात करें हम आपका आगे टाइपिंग टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट कैसे रहने वाला है, क्योंकि इसके बारे में आपको किसी ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, क्या कुछ होगा, क्वालिफाइंग कितने नंबर का है, ठीक है। अगर देखो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपका पीसी पर होगा ऑनलाइन। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा इनके हिसाब से, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग के लिए 20 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। 50 में से केवल 20 नंबर। इसको देखकर ये लगता है कि टाइपिंग थोड़ी सी ईजी रह सकती है, लेकिन जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहीं पर थोड़ा क्लियर होगा। बाकी टाइपिंग के बारे में बहुत डिटेल नहीं दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 5 से 6% का एरर अलाउड होगा यूआर के लिए, ठीक है। अगर आप इसके आसपास एरर कर रहे हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप एरर कर रहे हो थोड़ा-सा आपको सावधान होना चाहिए। बाकी यार टाइपिंग के लिए केवल 3 गुना बुलाया जाएगा, और टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर में है, आपको इसका नंबर मेरिट में ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। 50 में से आपका 20 नंबर क्वालिफाइंग नेचर में होगा, लेकिन ये बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि ये यार सबसे आई थिंक
क्वालिफाइंग बोला है, बाकी आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको प्रयास करना है कि आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 35 की स्पीड के बाद 95% प्लस रहे, ठीक है, आप एकदम सेफ रहोगे। अगर आप 95% प्लस एक्यूरेसी रखते हो तो आप एकदम सेफ रहोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जिसकी एक्यूरेसी अभी 95% से कम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप 35 की स्पीड गेन कर सकते हो। बहुत देखो हाई स्पीड नहीं होती है। घर में अगर आप 40 से 42 की स्पीड ला लोगे तो वहाँ पर आप 35 की स्पीड गेन कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से। और इसके अलावा 95% की आप एक्यूरेसी रखना, प्रयास करना कि आपकी एरर हो ही ना, 1% 2% एरर हो बस केवल। लेकिन अगर फिर भी आपके एरर हो रहे हैं, अभी आपके पास टाइम, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आपका टाइपिंग का है, जो दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 50 में से आपके 20 नंबर क्वालिफाइंग होंगे, पासिंग मार्क्स वो रखा है, 20 नंबर क्वालिफाइंग है, ठीक है। और ये देखो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर मेरिट में आपके ऐड नहीं होंगे, जो आपकी मेरिट बनेगी आपके सिर्फ एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। और 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा रिजल्ट, और जिसका सिलेक्शन होगा उसको मिलेगी ज्वाइनिंग, और वो जाके जॉब करेगा। तो ये था ओवरऑल यार कट ऑफ, एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ओवरऑल था, ये कट ऑफ थी जिसके इसके आसपास बन रहे हैं। टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करो, इसके ऊपर देखो अब कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।